हमारे साथ में भोजपुरी फिल्म अभिनेता और जनता जनार्दन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष संग्राम सिंह पटेल जी जुड़े हुए हैं। संग्राम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल न्यूज अलर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हासिम भाई, और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। संग्राम जी, जो एक मूल समस्या लहरपुर की थी और यूं कहा जाए कि देश आजादी से लेकर के और अब तक इस समस्या पर नेताओं ने हरकत तो की, लेकिन उस हरकत में कोई बरकत नहीं हुई जी। जो रोडवेज बस स्टैंड को लेकर के इससे पहले भी लोगों ने प्रयास किया, और आपका जो लगातार प्रयास है जी, जो लगातार आप उसमें लगे रहे रोडवेज स्टैंड को लेकर के, चाहे मुख्यमंत्री से लेकर के और डीएम तक का, चाहे आपने पत्र जारी करवाने की बात रही हो, तो उसमें लगातार आपने प्रयास किया। तो जो आपका प्रयास है तो कहाँ तक आगे बढ़ा है, और जो डिपो को लेकर के जो अभी तक एक सबसे बड़ा विवाद था भूमि चिन्हीकरण को लेकर के, तो उसमें क्या आदेश जारी हुआ है? देखिए हासिम भाई, 1 साल हो गया करीब करीब, हमको भी लग रहा है कि हम रोडवेज बस अड्डे के लिए लगातार संघर्ष करते चले आ रहे हैं। और ये मुद्दा आज से नहीं 20-25 साल, आप तो बताया कि आजादी के बाद से ही ये मुद्दा हमेशा प्रचलन रहा कि नहीं कोई बनवा पाया, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमने शासन से लेटर जब जारी कराया तो मुख्यमंत्री कार्यालय से होते हुए पहुंचा डिपो क्षेत्रीय प्रबंधक जो होते हैं वहां पे, उसके बाद वहां से पहुंचा एसडीएम को पत्र, और फिर जो आरओ अफसर होते हैं रोडवेज के उनके पास। लेकिन एसडीएम साहिबा ने कहा कि इस लेटर का मेरे लिए कोई बहुत महत्व नहीं रखता है, जबकि शासन का लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने कहा जब तक डीएम साहब हमको आदेशित नहीं करेंगे हम जो है जमीन चिन्हांकित करके नहीं दे पाएंगे। तो हमने मैडम से कहा ठीक है, अब मैं डीएम साहब से ही लेटर जारी करवा के आपको भेजवाता हूं। उसी क्रम में फिर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से लेटर फिर हमने डीएम साहब को भी भेजवाया कि जमीन का चिन्हांकित आज तक नहीं हुआ, और जबकि वहां के लोगों की मूलभूत सुविधाओं में आती है कि कोई भी रोडवेज बस अड्डा आज तक नहीं बना। तो उसके लिए हमने जब मुख्यमंत्री कार्यालय से लेटर दिया तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने डायरेक्ट डीएम साहब को लेटर लिखा है, इस पे उचित तत्काल जब कार्रवाई करके और शासन को उपलब्ध कराया जाए। और हमने व्यक्तिगत भी डीएम साहब को लेटर भेजा। उसके क्रम में डीएम साहब ने अपने अपर जिलाधिकारी को तत्काल कहा कि लेटर जारी करिए, और उसी के क्रम में ये लेटर जारी हुआ कि एसडीएम साहब आप भूमि को चिन्हांकित करते हुए और अभिलेख सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं। तो संग्राम सिंह पटेल कभी हार मारने वाला नहीं है। 1 साल हो गया मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूं कि रोडवेज बस अड्डा लहरपुर में बने, लेकिन इस तरीके से अगर कोई भी नेता करे तो हमको लगता है कोई भी सुविधा ऐसा नहीं बचेगी जो लहरपुर में ना रहे। हमारा विधान, लोग कहते हैं कि संग्राम सिंह पटेल चुनाव लड़ने के लिए करते हैं, हर गांव में मैं कौन चुनाव लड़ने जा रहा हूं, लेकिन सुल्तानपुर में आज वहां पर इस तरीके की समस्या थी कि 6 वर्षों से मेन रोड पर पानी बह रहा था, और लोगों की, जनता की आवाज थी कि सारे नेताओं ने आके आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी उस रोड से पानी नहीं हटवा पाया। लेकिन संग्राम सिंह जाके उस स्थल पर गए और जनता की बात को सुने, और 3 दिन में उसका निराकरण हमने कराया। कोई मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं। संग्राम जी, जो भूमि चिन्हीकरण को लेकर के एक बात चल रही थी, तो क्या आपके द्वारा भी कोई प्रस्ताव दिया गया कि लहरपुर में कोई ऐसी जमीन है जिसपे रोडवेज अड्डा बन सके? देखिए, अब क्योंकि एसडीएम साहिबा ने हमसे ये कहा था कि लेटर आ जाएगा मैं जमीन दे दूंगी, हमको डीएम साहब कह देंगे जमीन उपलब्ध है, ये उनके मुंह से था, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि हैं रवि, वो भेज गए थे और इस बात को मेरे सामने ही रखा गया। उन्होंने कहा कि डीएम साहब का लेटर आएगा हम जमीन उपलब्ध करा देंगे। तो अब डीएम साहब का भी लेटर पहुंच गया है। अब हम देखना चाहेंगे कि एसडीएम साहिबा कब तक इस जमीन को उपलब्ध कराती है। अगर नहीं होगा तो अभी आगे और भी बहुत लड़ाई हमको लड़ना ही है। ठीक है संग्राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।